आज सस्टेनेबिलिटी को काफी लोग फ्यूचर की बातें सोचते हैं कि अभी बिजनेस चल रहा है, बाद में देखेंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि जो चीजें 2030 तक सोची जा रही है उस पर कंपनियां आज से काम शुरू कर चुकी है। आज मैं आपको फ्यूचर की बातें नहीं करूंगा, लेकिन रियल एग्जांपल बताऊंगा कि कौन सी कंपनी कैसे चेंज हो रही है। शिफ्ट 1 फ्रॉम प्रॉमिस टू प्रूफ। पहले कंपनी बोलती थी वी आर कमिटेड टू सस्टेनेबिलिटी, लेकिन आज सिर्फ कमिटमेंट काफी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यूनिलीवर, वो अभी सप्लायर लेवल पे एमिशन ट्रैक कर रहे हैं। जो सप्लायर डेटा दे नहीं पा रहे हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू हो रहे हैं। अनदर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट ने अभी कार्बन न्यूट्रल बोलना बंद करके कार्बन नेगेटिव बाय 2030 का रोड मैप पब्लिश किया, वो भी ईयरली प्रोग्रेस के साथ। मैसेज क्लियर है, 2030 तक बोलना नहीं, प्रूफ दिखाना पड़ेगा। शिफ्ट 2 चेन सप्लाई विल डिसाइड द बिजनेस। आज सस्टेनेबिलिटी सिर्फ आपके फैक्ट्री तक लिमिट नहीं है। फॉर एग्जांपल एप्पल ने अपने हर सप्लायर के लिए रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट सेट कर दिया है। जो सप्लायर वो कंप्लाई नहीं कर पाएगा उसका फ्यूचर बिजनेस रिस्क में आ जाएगा। अनदर एग्जांपल H&M ने अपने टॉप सप्लायर के लिए स्कोर कार्ड इंट्रोड्यूस किया है। उसमें कार्बन एमिशन, वाटर यूसेज, लेबर प्रैक्टिस वो सब मेजर होगा। अब कंपनियां समझ चुकी है ब्रांड रिस्क सप्लाई चेन में छुपा है। शिफ्ट 3 सस्टेनेबिलिटी मीन्स कॉस्ट एंड एफिशिएंसी। लोग अभी भी बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी महंगी है, लेकिन एग्जाम्पल तो कुछ और ही बताता है। जैसे कि टाटा स्टील ने एनर्जी एफिशिएंसी एंड फ्यूल अल्टरनेटिव के यूसेज से उसके ऑपरेशनल कॉस्ट एंड एमिशन को रिड्यूस किया है। जैसे कि आईटीसी के वाटर पॉजिटिव एंड वेस्ट रिसाइकलिंग इनिशिएटिव सिर्फ एनवायरमेंटल नहीं थे, लेकिन उसके रिसोर्स डिपेंडेंसी एंड रिस्क को रिड्यूस किया है। ये कंपनियां सस्टेनेबिलिटी को कॉस्ट सेंटर नहीं, लेकिन एफिशिएंसी टूल की तरह यूज कर रही है। शिफ्ट 4 फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट इज चेंजिंग। आज के इन्वेस्टर सिर्फ प्रॉफिट नहीं देख रहे हैं। ब्लैक रॉक, वर्ल्ड लार्जेस्ट एसेट मैनेजर, ओपनली बोल चुके हैं कंपनीज विथ हाई क्लाइमेट रिस्क आपके फ्यूचर पोर्टफोलियो के लिए रिस्की है। इंडियन बैंक्स एंड इंस्टीट्यूट ग्रीन फाइनेंसिंग, ESG लोन्स, सस्टेनेबिलिटी लिंक इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुकी है। मतलब 2030 तक सस्टेनेबिलिटी मीन्स फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी। शिफ्ट 5 रेगुलेशन आर ऑलरेडी मूविंग। रेगुलेशन अब सिर्फ पेपर पे नहीं रहा है। यूरोपियन यूनियन ने सीबाब इंट्रोड्यूस किया है। EU इंपोर्टर अभी कार्बन डेटा मांगना स्टार्ट कर चुके हैं, तो इंडियन एक्सपोर्टर को भी अपना प्रोडक्ट लेवल पे कार्बन एमिशन कैलकुलेट करके डेटा शो करना पड़ेगा। वैसे ही इंडिया ने BRSR इंट्रोड्यूस किया है। इंडिया की टॉप लिस्टेड कंपनी को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग मैंडेटरी कर दिया है, और जैसे टॉप कंपनियां रिपोर्टिंग करती है तो उसका प्रेशर छोटी कंपनियों पे भी आता है। वो विल सर्वाइव बाई 2030 के विनर वो हो गए जो अर्ली डेटा बिल्ड कर रहे हैं, जो सप्लायर के साथ काम कर रहे हैं, जो सस्टेनेबिलिटी के स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। और लूजर वो हो गए जो सिर्फ अनाउंस कर रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे रिएक्ट कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी कोई फ्यूचर ट्रेंड नहीं है, कोई बज़ वर्ड नहीं है, लेकिन ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। सो 2030 तक ये क्वेश्चन नहीं होगा कि आर यू सस्टेनेबल, लेकिन ये क्वेश्चन होगा कि आर यू रेडी। और जो बिजनेस आज क्लैरिटी के साथ ये स्टार्ट करती है उसको कल जाके प्रेशर फील नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा, तो प्रकृति की टीम आपको पूरी जर्नी में गाइड कर सकती है। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप प्रकृति को सब्सक्राइब करना ना भूलें।